हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में एटीपी मॉलिक्यूल्स के बारे में इंट्रोडक्शंस को देख लिया था कि एटीपी मॉलिक्यूल्स होता क्या है, इससे कितने एनर्जी मिलती है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई थी। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ, जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। यानी एरोबिक ऑर्गेनिज्म को अपने रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ऐसे इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होना होगा, ऐसे इन्वायरमेंट में रहना होगा जहाँ से वो ऑक्सीजन ले सकें सफिशियंट अमाउंट में। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंजेस गैसेस थ्रू स्टोमेटा हमने एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। हमने स्टोमेटा के बारे में देखा कैसे ओपन होता है, क्लोज होता है और गैसेस एक्सचेंज करना उसका मेन फंक्शन होता है। वहाँ पे वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। यहाँ डिफ्यूजन से आप लोग परिचित हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ भी वही डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट लगेगा और गैसेस का एक्सचेंज होगा। दे कैन गो इनटू सेल्स आर अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। वो सेल के अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, तमाम तरह के प्रोसेस करेंगे। The direction of diffusion depend upon the environmental condition and the requirement of the plant. डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल्स जाएगा, ये कई और फैक्टर पर डिपेंड करता है कि वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है और प्लांट का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्शन एक्टिविटी गोइंग ऑन। रात में प्लांट भी रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन लेते हैं, तो उस केस में प्लांट क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। तो उस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। लेकिन दिन के टाइम में क्या होगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है वो बाहर नहीं निकालता है, उसको वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज कर लेता है और बल्कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को वो अलग से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन is used up for photosynthesis. Hence, there is no carbon dioxide release. Instead, oxygen release is the major event at this time. क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिलीज होना मेजर इवेंट है इस टाइम। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced. ठीक है, एनिमल क्या है, एक एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्टेड है ऑक्सीजन को लेने के लिए। Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmosphere, but animal that live in water need to use the oxygen dissolved in water. क्या कर रहे हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो लैंड पे रहते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन को कहाँ कैसे लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है वो वाटर से ऑक्सीजन को लेंगे, जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन होंगे उन्हीं को ले पाएंगे। तो एक्टिविटी 6.6 को हम लोग समझते हैं। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम, they open the close their mouth and gill slits or operculum which cover the gill slits behind their eyes also open and close. क्या करते हैं, मछली को आप देखोगे अपना मुंह हमेशा बंद करती रहती है, क्लोज करती रहती है, साथ में उसके आँख के बगल में जो उसके गिल्स, जैसे हम लोग के फेफड़े हैं वैसे फिश के पास क्या होती है, गिल्स होती है। तो गिल्स का जो कवर है, अपरकुलम जिसको बोलते हैं, वो भी आँख मुंह के बंद और खोलने के प्रोसेस के साथ साथ वो भी बंद और क्लोज होता है। इसका मतलब ये है कि मछली मुंह से पानी लेती है और गिल से बाहर निकाल देती है। तो उस केस में जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, गिल्स उसको। ठीक है, तो आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल सीट्स कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। तो माउथ का ओपन एंड क्लोज करना, ठीक है, और ये गिल सीट के ओपन और क्लोज होने से कोऑर्डिनेटेड है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ इन अ मिनट। एक मिनट में कितनी बार क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं, इसको आपको काउंट करना है एक्वेरियम में एक फिश को ऑब्जर्व करके। और कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। और इसको अपने से तुलना कर लो, तब क्या पाओगे, जो मछली है उसका ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, मछली का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम ये मोर टू नो को पढ़ते हैं। पहले कुछ ज़्यादा जानकारी को समझें कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम कैसे हेल्दी बना पाएंगे। यदि हमको स्वस्थ रहना है तो अपने जो सारे लाइफ प्रोसेस ऑर्गन्स हैं इनको हेल्दी बनाए रखना जरूरी है। ठीक है,
यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा एटेक्स्ट्रा इज हार्मफुल। टोबैको यूज़ करना चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे उस टोबैको के साइड प्रोडक्ट्स हों, वो हार्मफुल होता है। यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली इफेक्ट द टंग, लंग, हार्ट एंड लीवर। क्या क्या इफेक्ट करता है? ये आपके टंग को मतलब माउथ को, बकल कैविटी को इफेक्ट करता है, उसके साथ आपके लंग, फेफड़े को, फिर ये हार्ट पे भी असर करेगा और लीवर पे भी असर करेगा। तो हम चूँकि रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमको लंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे कोई भी ऑर्गन आपका बॉडी का प्रॉब्लम होगा तो और ढेर सारे प्रॉब्लम को प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर? स्मोकलेस टोबैको इज आल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीज एंड सेलुलर फॉर्म ऑफ कैंसर्स। ठीक है, स्मोकलेस टोबैको क्या होता है? ई सिगरेट जिसको बोलते हैं। चाइना ने ऐसा सिगरेट बनाया है जिसमें टोबैको का लिक्विड रहेगा और वो बैटरी से चलेगा और आप उससे सक करेंगे, टोबैको ले लेंगे, साइड में लोगों को धुआं नहीं आएगा। स्मोकलेस बोलते हैं क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, लोगों को मना करते हैं कि भाई पब्लिक प्लेस पे आप स्मोकिंग नहीं करो, उससे जो धुआं निकलेगा मान लो आपको तो कम नुकसान करेगा, लेकिन आपके अगल बगल जो स्मोकिंग नहीं करते उनको ज़्यादा नुकसान करेगा। इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, पैसिव इफेक्ट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मोकलेस सिगरेट बनाया गया है। लेकिन वो क्या है, वो मान लो धुआं तो नहीं देगा लेकिन जो स्मोकिंग करेगा उसको तो और ज़्यादा नुकसान करेगा वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। जान ही रहे हो, स्ट्रोक मतलब झटका लगना। पल्मोनरी डिजीज मतलब क्या होता है? पल्मोनरी जो आर्टरीज और वेंस होती है वो हार्ट के वाल्स पे होती है। तो पल्मोनरी डिजीज, अच्छा पल्मोनरी डिजीज बिलोंगिंग टू द आपके लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, और कैंसर्स क्या होते हैं? अनकंट्रोल सेल डिविजन्स। कैंसर से आप लोग परिचित हो गए, आजकल कैंसर्स काफ़ी डेथेज हो रही हैं जिसमें ट्यूबर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कैंसर इज ए मोर डेंजरस प्रॉब्लम। दिस इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू च्यूइंग ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। गुटखा चलाने से क्या हो रहा है? मुंह का कैंसर लोगों को हो जा रहा है। स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स। हेल्दी रहिए आप लोग और कोई भी टोबैको प्रोडक्ट को आप लोग नो कहिए। अवेयर होइए, जागरूक होइए कि आप स्वस्थ रहोगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा और तब हमारा देश तरक्की करेगा। ठीक है, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। वैसे समझा रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके कंपेयर में वाटर में ऑक्सीजन काफ़ी कम है। dissolved oxygen fairly low। ठीक है, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms। आप लोग यही देखे होंगे, fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood। माउथ से वो वाटर को लेते हैं और गिल से बाहर निकाल देते हैं जहाँ पे वो ऑक्सीजन कैच कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रिस्पायरेशन। वो क्या करता है? रिस्पायरेशन के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन यूज करते हैं। द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट ऑर्गन में ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। All these organs have a structures that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। सबका मेन फोकस क्या है कि हमें ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा रहे ताकि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो सके। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is very fine and delicate. In order to protect the surfaces, it is usually placed within the body. So there have to be passage that will take air to this area। क्या कह रहा है? चूँकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लंग्स इंपॉर्टेंट है, ये बाहर नहीं हो सकता, हमारे अंदर है, रिब्स केज में सुरक्षित है। तो यहाँ तक गैस को आने के लिए पासेज है, जो हम लोग का नोजल है, नाक है, वहाँ से वो विंड पाइप के माध्यम से वहाँ तक पहुँचता है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed। अब इसमें एक मैकेनिज्म होना चाहिए यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचे और बाहर निकले, अंदर आए। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स मतलब नोज। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। अब नॉस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं और द विंड पाइप में भी सिलिया होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को, तमाम तरह की चीज़ों को फिल्टर करते हैं। ठीक है, द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प इन द प्रोसेसेस। म्यूकस होता है जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। यहाँ से एयर पास करेगा, गले से होते हुए लंग तक पहुँचेगा। रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। यहाँ पे कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं थ्रोट्स में।
दिस इंश्योर्स दैट एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स, जो एयर पासेस हो कोलैप्स ना करे, इस बात की इंश्योरिटी करते हैं। यहाँ पर हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, नोजल पैसेज है, माउथ कैविटी है, फिर फेरिक्स है, लैरिक्स है, ठीक है, और ट्रैकिया है। जो फेरिक्स लैरिक्स है यहीं पे ये फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करता है। फूड पाइप क्या है? ऑसोफेगस। विंड पाइप क्या है? ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया में रिंग ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं जो एयर को कोलैप्स करने से रोकते हैं, ठीक है। और फिर ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकी में, जो एक लेफ्ट लंग में चला जाएगा, एक राइट लंग में चला जाएगा। फिर ब्रोंकी आगे डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो जाएगा एल्वियोलर शैक में। एल्वियोलर शैक वो साइट है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। और फिर उसके नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स केज होते हैं जो उसके प्रोटेक्शन में काम आते हैं, ठीक है। भाई एलवीआई को देख सकते हैं, साइड में डायग्राम एलवीआई को जूम करके बताया है। ये करता सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर होती हैं और वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। डू यू नो, ये भी हम लोग देख लेते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप लोग गुटखा के पैकेटों में बड़े अक्षरों में या फिर टीवी में प्रचार में इतनी चीज़ें देखते रहते होगे, तो वहाँ साफ साफ बताया जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन लोग इतने आदती होते हैं, अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते हैं, तो लोग इसके शिकार होते रहते हैं। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ द हेल्थ ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। जो लंग कैंसर हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैंसर में पूरे वर्ल्ड में। द अपर पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। जो अपर पार्ट है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वहाँ पे स्मॉल हेयर होता है जिसको सिलिया बोलते हैं। This cilia helps to remove germ, dust and other harmful particles from inhaled airs. ये डस्ट और हार्मफुल पार्टिकल्स को रोकता है अंदर आने से। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दिस हेयर्स ड्यू टू विच germ, dust, smoke and other harmful chemicals enters lungs and causes infections, coughs and even lung cancer. अब आप स्मोकिंग करोगे तो क्या होगा? जो सिलिया है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये डेड कर जाएंगे, ये बेकार हो जाएंगे, और फिर जो डस्ट पार्टिकल होंगे, हार्मफुल केमिकल्स होंगे, आपके लंग्स में एंटर कर जाएंगे, और हार्मफुल केमिकल डस्ट पार्टिकल सब क्या चीज़ करेंगे? आपके लंग को प्रॉब्लम में डाल देंगे, हो सकता है इवन कैंसर भी काज कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। विद इन द लंग्स द पैसेज divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon like structure which are called alveoli. सिंगुलर में क्या बोलेंगे? alveolus. alveoli ढेर सारे को प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर में क्या बोलेंगे? alveolus, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. ये surface provide कराता है जहाँ पे क्या होता है? gases का exchange होता है। The wall of the alveoli contains an extensive network of blood vessels. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क होता है blood vessels का। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity become large as a result. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? फ्लैट हो जाता है, जो कि कर्व शेप में रहता है, जिससे क्या होता है? चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है और एयर अंदर आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड alveoli. The blood bring carbon dioxide from the rest of the body and release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cell in the body. सभी सेल में जितने भी बॉडी हैं वहाँ पे ब्लड पहुँचाने का काम, ब्लड ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lung always contain residual volumes of air, so there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. ठीक है। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all part of the body. जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो जाएगा तो वहाँ डिफ्यूजन से ऑक्सीजन की सप्लाई पॉसिबल नहीं है। Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. ठीक है। अब यहाँ पे पिगमेंट होता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे कि ह्यूमन बीइंग से क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को लेकर के पूरे सेल तक पहुँचाने का काम करता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन which has a very high affinity for oxygen. ऑक्सीजन के लिए वेरी हाई affinity होती है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पल्स, जो कि आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन उतना वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड।
देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लिया तो क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन उतना नहीं पकड़ता है। इसका पीछे रीजन यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है और उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से प्रति कम होती है। तो ब्लड में वाटर है ही, तो कार्बोनेट के फॉर्म में वाटर से अट्रैक्ट करके वो लंग तक पहुंच के बाहर निकल जाता है। हाँ, समटाइम यदि उससे कुछ बच गया तो वो क्या कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर सकता है। अब एक आप लोग बात सुने होंगे, एयर पॉल्यूशन से कार्बन मोनोऑक्साइड इज द पॉल्यूटेंट। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ऑक्सीजन की तुलना में और ज़्यादा है। यानी यदि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों उसको मिल जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बना लेगा, ना कि ऑक्सीजन से। उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक से कंप्लीट होने वाला है। If the alveolar surface were spread out, it would cover about 80 मीटर स्क्वायर। यदि ये फैला देंगे तो 80 मीटर स्क्वायर का पूरा एल्वियोलर सरफेस बना देगा सरफेस। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? इससे आप सरफेस एरिया अपने बॉडी को सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। और हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। लार्ज सरफेस अवेलेबल होता है। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecules of oxygen to get to our toes from our lungs. Are not you glad that we have hemoglobin? क्या समझा रहा है? यदि ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता ना तो 3 साल लग जाते लंग से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अंगूठे तक पहुंचने में। जब 3 साल लग जाएगा तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे अब हम लोग ये इंटेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज है? व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव? देखो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पायरेशन रेट है बहुत ज़्यादा है। फिश जो होती है माउथ को ओपन एंड क्लोज कंटिन्यूस करती रहती हैं और वो वाटर के डिजॉल्व ऑक्सीजन को आसानी से ट्रैप कर लेती हैं। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वाटर में ऑक्सीजन को आसानी से ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो इफिशियंसी कि कम परसेंटेज ऑक्सीजन में से भी ऑक्सीजन को निकाल लेना वो एक्वेटिक एनिमल के पास है, ना कि टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास है। तो एक्वेटिक एनिमल को ज़्यादा एडवांटेज है इस सेंस में। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? इसके 3 में बताए थे कि पहले तो ग्लूकोज क्या करे, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। इसके 3 ऑप्शन हो जाएंगे। पहला, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ईस्ट रहेगा जो एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा और एनर्जी बनाएगा। दूसरा है मसल्स में, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके एनर्जी बनाएगा। तीसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, जो कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट जाके करेगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और लार्ज वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। वो मैंने डायग्राम आप लोग को दिखाया था। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? अभी हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हीमोग्लोबिन है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर ब्लड के वाटर में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। हाउ आर द लंग डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस? लंग के स्ट्रक्चर को आप लोग डिस्क्राइब कर दो कि पहले क्या होता है। ट्रैकिया होता है और ट्रैकिया ब्रोंकियोल टूटता है, ब्रोंकियोलस में ब्रेक डाउन होता है और ब्रोंकियोलस एल्विलाई में ब्रेक डाउन होता है। एल्विलाई का सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ढेर सारे एल्विलाई होते हैं, मिलियंस ऑफ। दोनों लंग्स में मिला के बात करें, एक लंग्स की बात करें तो, और इससे क्या होगा, गैस एक्सचेंज ज़्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर रिस्पायरेशन का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में लोग ट्रांसपोर्टेशन स्टडी करेंगे।